लहजे में तुक मिजाजी, लहजे में तुक मिजाजी और चेहरे पर एक नकाब लिए फिरते हैं, और जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हैं वो हास्य अभिनेता बनकर औरों का अपमान किया करते हैं। सुप्रभात में विशाल राजकुमार खरचवाल शिवाजी साइंस कॉलेज का विद्यार्थी आज इस वक्तृत्व स्पर्धा में दिए गए विषय कि हास्य अभिनेताओं का उद्देश्य मजाक या फिर अपमान, इस विषय पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम मान्यवर, मैं आप सभी का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूँगा कि आज के परिधि में हास्य की परिभाषा क्या है। पहले यह तो समझे, साहित्य के क्षेत्र में 9 रसों का वर्णन मिलता है, उसमें से एक रस हमने हास्य रस पढ़ा हुआ है। उस हास्य रस के अंतर्गत कहा जाता है किसी और व्यक्ति के अंदर अपने वचनों के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से या अपने हाव भाव के माध्यम से आनंद का स्फुटितीकरण करना, उसके अंदर आनंद की स्थापना करना, आनंद का उसके अनुभव करवाना, उसे हम हास्य कहते हैं। परंतु आज उसकी परिभाषा बदल गई है। हास्य अभिनेता हम उसे कहते हैं जो हास्य की परिधि में सम्मिलित होकर अपना अभिनय प्रस्तुत करे, उसके अंतर्गत अपने हाव भाव से, अपने वचनों के माध्यम से कुछ हास्य की परिधि की बात करे। पर उसकी परिभाषा भी आज बदल गई है। वो आज तथा कथित सो कॉल्ड कॉमेडियंस हो बैठे, तथा कथित हास्य अभिनेता बने बैठे हैं, वह केवल और केवल अश्लीलता, जघन्यता और बाह्य आडंबरता परोसने के लिए बैठे हुए हैं। आपने हमें समझना चाहिए, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं सो कॉल्ड कॉमेडियंस तथा कथित हास्य अभिनेताओं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आज समाज को दूषित किया हुआ है अपने वचनों के माध्यम से, मैं कहना चाहूँगा। इस क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम मुझे बात याद आती है प्रैंक की। ये प्रैंक बनते हैं साहब जिसके अंदर जघन्यता, अश्लीलता परोसी जाती है। आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उनसे कुछ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ करवाते हैं, और आप कहते हैं कि आपने मजाक किया। आपको किसी का अपमान करते हैं, आप समाज का अपमान करते हैं, समाज की रीतियों का अपमान करते हैं, और आप कहते हैं हमने मजाक किया। आप क्या देश का, संस्कृति का, उस व्यक्ति का जिसके साथ आपने अभी इस प्रकार का बाह्य आडंबर रचा, उसे आप कहते हैं कि हाँ मैं मजाक कर रहा था, दिस इज अ प्रैंक। ये मजाक नहीं है साहब, ये अपमान है, घोर अपमान है। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं साहब, तो फारूकी नाम का एक सो कॉल्ड कॉमेडियन हुए हैं जिनकी चर्चा हो रही है, और वो हास्य अभिनेता कहते हैं अपने आप को, पर मैं उन तथाकथित हास्य अभिनेता कह रहा हूँ क्योंकि उनके शब्दावली के अंतर्गत इस देश के महापुरुषों का अपमान, इस देश के आराध्यों का अपमान और धार्मिक भावनाओं पर आक्षेप करने के जघन्य आरोप लगे हैं, और वो करते हैं। ये अपराधनीय है, ये मजाक नहीं, ये देश का, देश की संस्कृति का, धार्मिक भावना का अपमान है, उस हर व्यक्ति का अपमान है जो इस देश का और देश की संस्कृति और धार्मिक भावना जुड़ा हुआ है, और सबका अपमान किया गया है इनके माध्यम से, मैं पूछना चाहूँगा। और ऐसे ही न जाने कितने ही सो कॉल्ड कॉमेडियंस है, सबका नाम लेना है संभव नहीं, समय की अवधि है। जब आगे बढ़ते हैं तो देखने को ये मिलता है कि रोस्टिंग नाम का एक दूसरा प्लेटफॉर्म इन्हीं के माध्यम से बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये अपने ही परिचित या अपरिचित व्यक्ति को वहाँ बुलाते हैं और उनका अपमान करते हैं, खुद अपमान करते हैं, उनका अपना अपमान करवाते हैं, और ये रोस्टिंग बन जाती है। उसके अंदर इतने गलत शब्दों का प्रयोग होता है, नीरी गालियों का प्रयोग होता है, अपशब्दों का प्रयोग, एक डबल मीनिंग कम्युनिकेशन करते हैं, ये दोहरा चरित्र रचते हैं। ये क्या है साहब? ये समाज का अपमान है। आप हर व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, आप इस प्रकार की अश्लीलता परोस रहे हैं। ये मजाक नहीं, अपमान है। क्रम में आगे बढ़ते हैं साहब, तो देखने को ये मिलता है कि सुरलीन कौर नाम की एक अभिनेत्री, खास अभिनेत्री, इस्कॉन की तुलना, इस्कॉन टेम्पल की तुलना, इस्कॉन मंदिर की तुलना, जो कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, जो विश्व संस्कृति की, जो भारत की संस्कृति को विश्व पर ले जाते हैं, उनकी तुलना आपने एक अश्लील चित्रपट की व्यक्ति से कर दी। आप अश्लील चित्रपट की तुलना उससे कर दी। ये कहाँ की बात हुई साहब? ये कहाँ का मजाक है? ये तो अपमान है भारतीय संस्कृति का। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो साहब मैं पूछना चाहूँगा, यही हास्य अभिनेता, ये तथा कथित सो कॉल्ड कॉमेडियंस कहते हैं, ये इकोनॉमी पर टिप्पणी करते हैं, ये सेना पर टिप्पणी करते हैं, ये देश के नायकों पर टिप्पणी करते हैं, ये महापुरुषों पर टिप्पणी करते हैं, ये भगवानों पर टिप्पणी करते हैं। मैं पूछता हूँ, ये इकोनॉमी पर टिप्पणी करते हैं कि खुद के इकोनॉमिक के पेपर में बैक लगा होता है यूनिवर्सिटी में, उनके खुद के राजनीति शास्त्र के पेपर में बैक लगा हुआ होता है, और ये यहाँ पर बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ करते हैं। पहले अपना पेपर तो सॉल्व कीजिए साहब, उसके बाद टिप्पणी कीजिए, और इसे आप देश का, आपको लगता है आप मजाक कर रहे हैं, आप पूरे विश्व के सामने देश का अपमान करते हैं इस प्रकार के गलत शब्दों का चयन करके। मजाक ये नहीं होता कि आप किसी का अनादर करें, उस विषय की पहले जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद उस विषय पर कुछ वक्तव्य दें। ये नहीं कि जो मन में आया बोल दीजिए, 4 लोग इकट्ठा कीजिए और उनके सामने जो कहना है कहिए और वाह वाह करवाइए। यह मजाक नहीं है, ये अपमान है देश का, देश की संस्कृति का, सब चीज़ों का। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं साहब, तो यह भी देखने की बात आती है कि आज के समय में हम जिसे सुन रहे हैं, आप उन्हें सुनते हैं, हम उन्हें सुनते हैं। कोई सुनता है अगर ऐसे तथाकथित सो कॉल्ड कॉमेडियंस को, तो बच्चों के उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो उसे सुनते हैं उन्हें अल्प आयु में पूर्ण परिपक्वता प्राप्त होती है, उनकी नैसर्गिक जो उनकी विकास होना चाहिए था वो बाधित होता है, और कम आयु में बहुत कुछ जान बैठते हैं, और यह समाज के लिए उचित कदापि नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि यह समाज का वह इस कार्य से अपमान करते हैं, अपने शब्दों में डबल मीनिंग कम्युनिकेशन करते हैं, शब्दों में नीरी गालियाँ, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और हर जाति
हर धर्म, हर व्यवस्था का ये अपमान करते हैं। इन्हें किसने अधिकार दिया कि ये सब चीज़ों का अपमान करे, देश का अपमान करे, सेना का अपमान करे, हर चीज़ का अपमान करे? ये अधिकार किसने इन्हें नहीं दिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कीजिए, ऐसे बाह्य आडंबरों के चक्करों में ना पड़े।